अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है डेफिसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट जो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर का सबूत पेश करेगा। इसको शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करना है। हम 1924 को जो डी ब्रॉय ने हाइपोथेसिस पेश किया था, डी ब्रोगलेस हाइपोथेसिस, वो हमने डिस्कस किया, जिसके मुताबिक डी ब्रोगले ने कहा था कि जिस तरह तमाम रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर होती है, इसी तरह से तमाम पार्टिकल्स की भी वेव नेचर होती है। यानी हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट करती है और जो वेव का वेव लेंथ है वो उस पार्टिकल के मोमेंटम के साथ इस तरह से रिलेट करता है, जिस तरह से ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी या एच बाई एम वी। तो ये बात उन्होंने 1924 को की। तो उनके इस हाइपोथेसिस के फ़ौरन बाद साइंटिस्ट इस चीज़ की तलाश में लग गए, इस चीज़ के सबूत लाने के लिए काम करने लगे कि क्या वाकया ही पार्टिकल्स की वेव नेचर होती है। तो इसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने काम किया, जिसमें एक कामयाब कोशिश की थी, कामयाब एक्सपेरिमेंट किया था क्लिंटन जे डेफिसन ने और लासर एच जर्मर ने, जिसको शॉर्टली हम डेफिसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो एक कन्विंसिंग एविडेंस देता है इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर के बारे में। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की बीम को डाइफ्रैक्ट करवाया था मेटल क्रिस्टल्स से, और वो बिल्कुल उसी तरह से डाइफ्रैक्ट हुई जिस तरह से एक्स रेज होती हैं या दूसरी वेव्स होती हैं। तो डिफ्रैक्शन के फिनोमिना से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को साबित किया था, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट भी होता है। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की बात करें तो बड़ी सिंपल सी अरेंजमेंट है कि एक इलेक्ट्रॉन गन है जिसमें से इलेक्ट्रॉन बीम इजेक्ट होगी, और वो इलेक्ट्रॉन बीम फिर निकल क्रिस्टल पर फॉल करवाई जाएगी, यहाँ से वो डिफ्रैक्ट होगी, और डिफ्रैक्शन के बाद आगे एक मूवेबल डिटेक्टर है, वो उस बीम को डिटेक्ट कर लेगा, और साथ ही वो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन भी मेजर हो जाएगा कि किस एंगल पर वो इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ आपको ये एक एंगल आर्क नज़र आ रही है, इस एंगल आर्क के ऊपर ये डिटेक्टर मूवेबल है, जो इलेक्ट्रॉन बीम की का डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी कर लेगा। तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन गन है, टारगेट मटेरियल है जो निकल क्रिस्टल के तौर पर है, और मूवेबल डिटेक्टर है यहाँ पे। और वर्किंग इसकी बड़ी सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम विद एनर्जी वी ई इजेक्ट होगी और टारगेट होगी निकल क्रिस्टल के ऊपर। द बीम डिफ्रैक्टेड फ्रॉम क्रिस्टल सरफेस एंटर्स द डिटेक्टर, यहाँ से वो इस डिटेक्टर में एंटर होगी और करंट सिग्नल के तौर पर डिटेक्ट हो जाएगी। तो अब आगे उन्होंने दो काम किए थे इस एक्सपेरिमेंट पर। पहले उन्होंने डी ब्रॉयस हाइपोथेसिस अप्लाई किया, डी ब्रोगले का रिज़ल्ट डायरेक्टली अप्लाई किया, और उस रिज़ल्ट्स के नतीजे में, यानी डी ब्रोगले के हाइपोथेसिस के नतीजे में इलेक्ट्रॉन के साथ कितनी वेव आती है, कौन सी वेव आती है, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर किस तरह की आती है, किस वेव लेंथ की आती है, ये स्टडी किया। और उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट को ब्रैग्स लॉ में अप्लाई किया, और उसके थ्रू भी उन्होंने वेव लेंथ नापा। अब हम देखते हैं, प्रोसीड करते हैं कि किस तरह से ये दोनों वेवलेंथ एक दूसरे के बराबर आए। तो थ्योरेटिकली उन्होंने ये किया कि जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम की इलेक्ट्रॉन गन से शॉर्ट होते वक्त आएगी, वो डिपेंड करेगी जो इलेक्ट्रॉन गन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, इलेक्ट्रॉन गन को हमने काफ़ी दफ़ा स्टडी किया कि हाफ एम वी स्केयर विल बी इक्वल टू वी इंटू ई। तो यहाँ पर वी वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है
जो इलेक्ट्रॉन बीम को इलेक्ट्रॉन गन के अंदर एक्सेलरेट करने के लिए अप्लाई किया जाता है, और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। आप ये भी कह सकते हैं कि दिस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल एंड विल बी इक्वल टू वी इंटू ई। तो यहाँ टू को इस साइड पर ले जाएं तो एम वी स्केयर विल बी इक्वल टू 2 VE। दोनों साइडों पर m से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड पर m स्केयर v स्केयर हो जाएगा और इस साइड पर m मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसका स्केयर रूट ले लेते हैं, तो स्केयर रूट लेंगे तो लेफ़्ट साइड पर दोनों चीज़ें स्केयर के साथ हैं, लिहाजा इस साइड पर स्केयर और स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा और इस साइड पर स्केयर रूट आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम डी ब्रोगले हाई रिलेशन अप्लाई करेंगे। तो डी ब्रॉयस रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। इसमें mv की जगह ये वैल्यू ऊपर से हम इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे तो H/2mve हो जाएगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गन में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया गया था बाय एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 54 वोल्ट, एक ख़ास एक्सपेरिमेंट में जिसका हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है, उसमें 54 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया गया था और वो इलेक्ट्रॉन फिर आगे दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि डिफ्रैक्ट हुए थे 65 डिग्री एंगल पर, यानी उनका डिफ्रैक्शन एंगल 65 डिग्री था। तो ये तो हर बात दूसरे पोर्शन में हमने अप्लाई करना है जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट होगा इसका। तो यहाँ हमें ये 54 वोल्ट का हवाला इस थ्योरेटिकल वेवलेंथ में इस्तेमाल करना है। इसमें V 54 वोल्ट अप्लाई करेंगे, M मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और H प्लैंक्स कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास फिर आ जाएंगी कि यहाँ H की वैल्यू पुट की, बाकी हमने इलेक्ट्रॉन का मैस पुट किया, 54 वोल्ट पुट किया, चार्ज पुट किया, तो हमारे पास 1.66 इंटू 10⁻10 मीटर वेवलेंथ आ गया। ये वो वेवलेंथ आया है जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है। और चूँकि 10⁻10 को एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं तो ये हो गया 1.66 एंगस्ट्रॉम। और हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में जो वेवलेंथ होता है वो एक्स रेज़ का वेवलेंथ होता है, लिहाजा इससे ये बात साबित हो रही है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है वो एक्स रेज़ की तरह की वेव नेचर है। अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल साइड पर चलते हैं कि फॉर एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ ब्रैग्स इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे और उसमें जो फर्स्ट आर्डर डिफ्रैक्शन स्टडी हुई थी, यानी पहला आर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन जिसको हम M1 पुट करेंगे, वो जिस तरह हमने पहले बात की कि 65 डिग्री पर स्टडी हुआ था, M1 स्टडी हुआ था 65 डिग्री पर, ग्लांसिंग एंगल था 65 डिग्रीज। तो सेपरेशन बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो निकल की है जिसमें से डिफ्रैक्शन का अमल हुआ है, तो वो होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम, या इसको लिखें 0.91 इंटू 10⁻10 मीटर। याद रहे ये इंटर अटामिक या इंटरप्लेनर स्पेसिंग है निकल क्रिस्टल के लिए। तो ग्लांसिंग एंगल जिस तरह से बात हुई 65 डिग्री है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ब्रैग्स ला यहाँ अप्लाई करेंगे तो ब्रैग्स इक्वेशन आएगी 2d साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू m लैम्डा। ये यहाँ डायरेक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमने इसे फर्स्ट ईयर में स्टडी किया हुआ है FSC पार्ट 1 में कि किस तरह से 2d साइन ऑफ थीटा m लैम्डा के इक्वल आता है। तो यहाँ चूँकि लैम्डा हमें लेना है तो लैम्डा के साथ M1 आएगा, फर्स्ट ऑर्डर है, और इसको हम लेफ़्ट साइड पर लिख लेते हैं और राइट साइड पे 2d साइन ऑफ थीटा होगा और 2 इंटू डी लिखेंगे। d के साथ हमने साइन थीटा लिखना है, एंगल 65 डिग्री है। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.65 इंटू 10⁻10 मीटर, यानी इसको एंगस्ट्रॉम में लिखें तो 1.65 एंगस्ट्रॉम होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला
कि ये इक्वेशन नंबर ए है जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के मुताबिक इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ प्रिडिक्ट करती है, बताती है। यहाँ हमने सिर्फ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इस्तेमाल किया था और यहाँ हमने अपना एक्सपेरिमेंट देखा कि एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन का अमल कितना हुआ, किस आर्डर में कितने एंगल पर डिफ्रैक्शन हुई, और उसके मुताबिक जो वेवलेंथ निकला वो वेवलेंथ 1.65 एंगस्ट्रॉम था। तो इक्वेशन ए और बी ये बता रही हैं कि दोनों वेवलेंथ बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये साबित हुआ कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ एक्सीलेंट एग्रीमेंट कर रहा है थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड वेवलेंथ्स के साथ। तो इस तरह से यहाँ से ये साबित हुआ कि वाकया ही जो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के नतीजे में इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर प्रिडिक्ट हुई वो बिल्कुल सही हुई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ने उसको कंफर्म किया, एक्सपेरिमेंट ने उसको एग्री किया। तो सिर्फ बात इलेक्ट्रॉन की हद तक नहीं रुकी बल्कि इससे भी आगे निकली और डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स have also been observed with protons, neutrons, hydrogen atoms, helium atoms, etc. यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को स्टडी नहीं किया गया बल्कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन, इन सब एटम्स की भी के लिए भी डाइफ्रैक्शन पैटर्न्स को स्टडी किया गया और इन्होंने भी एक सही तौर पर सब्सटेंशियल एविडेंस प्रोवाइड किया वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स के हवाले से। तो इस तरह से इस काम पर फिर पहले जो डी ब्रॉय ने हाइपोथेसिस पेश किया था उसकी प्रिडिक्शन पर डी ब्रोगली को 1929 को नोबेल प्राइज़ मिला था ऑन प्रिडिक्शन ऑफ डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। और इसी तरह से सी जे डेफिसन एंड जे बी थॉम्सन को 1937 को एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स के हवाले से नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। थैंक यू।